अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा पाकिस्तानी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासी गुफ्तगू आम टीवी पर। जब से निगरान सेटअप आया है, सियासी उफक पर बड़ी बड़ी तब्दीलियां रूनुमा हो रही, नए इत्तेहाद बन रहे हैं और नई सियासी जमातें भी वजूद में आ रही हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पीटीआई को तोड़कर बनाई गई और एक और पार्टी जो केपीके में बनी, पीटीआई पार्लियामेंटेरियन, वो भी पीटीआई को तोड़कर बनाई। नाज़रीन, जब भी नए इलेक्शन का दौर आता है, इलेक्शन करीब आते हैं, तो ये सियासी इत्तेहाद बनने और नई पार्टियां वजूद में आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये सियासत का हिस्सा है। प्रॉब्लम ये है कि पुराने बहरूपिये नया रूप धारने के लिए मेकअप कराने में मसरूफ हो जाते हैं, नए लिबादे ओढ़े जाते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आजकल एक और नई पार्टी की भी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। ये पार्टी मिफ्ता इस्माइल ग्रुप बना रहा है। इसमें एक साबिक वजीर आजम भी शामिल हैं जिनका नाम शाहिद खाकान अब्बासी है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब और उनके दीगर साथी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। वो ये फरमा रहे हैं कि 35 साला इक़्तिदार में उनसे बड़ी गलतियां हुई और अब वो बिल्कुल मासूम बन के उन गलतियों को तस्लीम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि मजीद 35 साल उनको मिले और 35 साल के बाद फिर वो आपसे माजरत कर लें कि मेरे से गलतियां हुई। दोस्तों, सोचना, देखना, समझना ये है कि इनकी ये साजिशें, ये जो जाल बुन रहे हैं, ये नया रूप धार रहे हैं, नया मेकअप करा रहे हैं, इनको पहचानना है। ये 100% नालायक टोला है। ये वही लोग हैं जो कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी पार्टी में, और इन्होंने किसी न किसी सूरत ये इक़्तिदार में रहे हैं। ये जितनी पार्टियां बन रही, लिहाजा अब ये आपसे ये तवक्को लगाए बैठे हैं कि ये दोबारा कुछ न कुछ नया करेंगे, कुछ ऐसा रूप धार कर आपके सामने आएंगे कि आप उन्हें पहचान ना सके, आपको लगे कि हाँ, यही लीडर है, यही असली लोग हैं जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएंगे। हालांकि पिछले 75 साल से हम इन जैसों को ही देख रहे हैं। इन्हीं के चाचे, मामे, ताया, फूफा, खाला के बेटे, इनके भाई, इनके कजन, इनके रिश्तेदार, इनके बिजनेस पार्टनर्स, यही लोग इक़्तिदार में रहे और पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले यही लोग। पाकिस्तानियों को अलर्ट होना होगा, समझना होगा कि पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो इन्हीं के पैदा करता। ऐसा नहीं है कि मसाइल हल नहीं हुए, मसाइल को पैदा करने में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान तरक्की करे, तो इनसे जान छुड़ाएं। ये किसी भी रूप में आए, ये एहराम बांध कर भी आपके सामने आएंगे, ये उजले कपड़ों में भी आपके सामने आएंगे, ये मीठी मीठी बातें करते हुए भी आपको नजर आएंगे, ये बड़े अच्छे प्लान्स देते हुए भी आपको नजर आएंगे, सुहाने ख्वाब आपको दिखाए जाएंगे। ये सुहाने ख्वाब जो हैं, ये बुनियादी तौर पर सब्ज बाग हैं जो कौम पिछले 75 साल से देखती चली आ रही। तरक्की का ख्वाब, खुशहाली का ख्वाब, तालीम का ख्वाब, सेहत का ख्वाब, बच्चों के बेहतरीन मुस्तकबिल का ख्वाब, रोजगार का ख्वाब। लेकिन ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहे। इनके अपने बच्चे, इनके अपने खानदान, इनके अपने रोजगार, सब ठीक, सब आगे बढ़ रहा है। अगर आगे नहीं बढ़ रहा तो आम इंसान का बच्चा नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा तो आम इंसान नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा तो हमारी सेहत नहीं बढ़ रही, हमारी तालीम नहीं बढ़ रही, हमारे मुल्क की तरक्की रुक गई। इन बहरूपियों से बचें, अपने आप को भी बचाएं, अपने अहलो अयाल को भी बचाएं, अपने ख्वाबों को भी चोरी होने से बचाएं। अगर आप अपने बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल देखना चाहते हैं तो आज इनके बहरूपों को समझना होगा, इनकी चालों को देखना होगा और इनके जो प्रोग्राम और मंसूबे हैं आपको तबाह करने के लिए, अपनी नस्लों को संवारने के लिए, उनको समझना होगा। इनका बाइकाट कीजिए, इनको रद्द कीजिए, इलेक्शन में इनको वोट न दें। ऐसे लोगों को वोट दें जो आप जैसे हों, जो आपके मोहल्ले में रहते हों, जिनको आप अप्रोच कर सकें, उनसे मिल सकें, उनको देख सकें, उनसे डिस्कस कर सकें, जो पढ़े लिखे साफ सुथरे लोग हों, जिनका माजी इस तरह की गलाजतों में न गुजरा हो। सही लीडरशिप का इंतखाब करेंगे तो मुल्क आगे जाए। अगर गलती करेंगे, इस दफा फिर गलती करेंगे, एक दफा फिर आप गलत नुमाइंदे चूज कर लेंगे, उनका इंतखाब कर लेंगे, तो उसका नतीजा अगले साल, अगले 5 साल या जितने भी साल आते हैं वो भयानक होंगे, वो कर्बनाक होंगे, वो दुख भरे होंगे। लिहाजा अपने बच्चों का मुस्तकबिल संवारिए, बेहतरीन क़यादत का इंतखाब कीजिए। अपना
سارے پاکستان کا، تمام انسانوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔